Ada sapon se petrol mafafin ma. Vamos ver barco por dentro. ये देखें नाजरीन, तो इससे कहा जाता है मकामी ज़बान में डऊ। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल बास्केट वगैरह बनाए जाते हैं वो इसी डऊ से ही बनते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसे जड़ से उखाड़ रहे हैं, उसके बाद इसे सुखाया जाएगा, फिर उसके बाद इसे काम में लाया जाता है। जल्दी आवाज दे मार करने मन नजर पर ठीक है। यहाँ पे घर बनाने के लिए ज़्यादातर पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अंकल जी यहाँ पे मज़दूरी कर रहे हैं और उनका काम यही है कि वो ये बड़े बड़े पत्थर जो हैं इनको तोड़ रहे हैं। Ajan pelurah cakap merah merah. Maju. Anja pun mana? Senj. Hah? Uma. Siapa aliwa? Tozawa. Kolam senet. यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 महीने के बाद पहाड़ों से भेड़ बकरियों को वापस लाया जा रहा है। तो तमाम गांव वालों ने ही चरवाहे के हवाले किया था अपने भेड़ बकरियों को। वो आज फाइनली सितंबर में इनको वापस लाया जा रहा है। तो ये सारे लोग इसीलिए जमा हैं अपने अपने भेड़ बकरियों को लेके जाने के लिए। Explore doi ne mi me sami jaga explore bi kam men thamia ami na roman tan घास बोले Purvabju. यहाँ पर चिकने क्या हो रहा है?
ये देखें नाजरीन, तो यहाँ पहाड़ों में माल मवेशियों को आज़ाद छोड़ दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे गंदम की फसल, आलू की फसल, तकरीबन तमाम ही फसलें यहाँ पे हासिल की जा चुकी हैं। भेड़ बकरी वगैरह होते हैं और गाय, ये सारे जानवर जो है जो ही यहाँ पे मौसम बहार शुरू हो जाती है तो इन जानवरों को इन पहाड़ों के टॉप पर लेके जाते हैं। वहाँ पे ग्रीनरी होती है तो वहाँ से ये अपने लिए घास वगैरह वहाँ से खाते हैं। और तकरीबन 5 से 6 महीना पहाड़ों के टॉप पे ही रहते हैं और उस टॉप को कहा जाता है ब्रुक। ब्रुक तकरीबन यहाँ पहाड़ी जो गांव होते हैं तकरीबन हर गांव में एक ब्रुक ज़रूर होता है। तो अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे ब्रुक से माल मवेशी वापस लाए जा चुके हैं और इनको यहाँ पे आज़ाद छोड़ दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो खेतों में खेतों के इर्द गिर्द जो ग्रीनरी बची हुई है ये इनको खाते हैं। और जब ये चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं तो यहाँ पे लोगों ने गर्मियों में इनके लिए ख़ास माल मवेशियों के लिए सर्दियों में, ख़ास कर सर्दियों में यहाँ पे उनके खाने पीने के लिए चीज़ें स्टोर की हुई होती हैं तो वो उनको देते हैं सर्दियों में। अभी फ़िलहाल उनके खुराक के लिए कोई मसला नहीं है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं आराम से ये सारे भेड़ बकरी गाय वगैरह खेतों में घूम रहे हैं और खा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ये जो सारे खेत हैं अभी मुकम्मल तौर पर ख़ाली हो चुके हैं। तो ये जो खेत हैं ये तकरीबन 5 से 6 महीना ऐसे ही ख़ाली रहेंगे। ये देखिए नाजरीन, ये आपको देखकर अजीब लग रहा होगा लेकिन यहाँ पे ऐसा ही होता है। जो भेड़ बकरियाँ जो छोड़ी हुई होती हैं आज़ाद, तो वो लोग जो गोबर वगैरह यहाँ पे जो होते हैं उनको ये छोटी छोटी बच्चियाँ ये बास्केट में डालकर घर लेके जाते हैं और उनको सुखा के रखते हैं। तो ये सर्दियों में जलाने के काम आता है। तो यहाँ पहाड़ों में ये आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे पौधों को इस तरह से जानवरों से महफूज रखा जाता है। मिट्टी का लेप लगाया जाता है क्योंकि ख़ास कर सख्त सर्दियों में जब जानवरों के लिए खाने पीने की चीज़ें खेतों में नहीं मिलती तो वो इन पौधों को खाने लगते हैं। तो इसलिए इनको जानवरों से महफूज रखने के लिए इन पे जो मिट्टी का जो लेप है वो लगाया जा रहा है।